नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक इन वॉइस ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैंने अपने पहले टॉपिक में आपको बताया था कि कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस कैसे बनता है, कोरोना वायरस की 14 दिन की साइकिल क्या होती है और कोरोना वायरस को मारने के लिए क्या किया जा सकता है और उसके सामने लड़ने के लिए क्या किया जा सकता है। और उसी में मैंने आपको एक बताया था कि मैं आपसे दूसरे पार्ट में एक चीज की डिस्कशन करने जा रहा हूं, वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, कोरोना वायरस से वो कैसे लड़ सकती है, न कि कोरोना वायरस से और दूसरे भी कई रोगों से वो कैसे लड़ सकती है, उसके बारे में आज का मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड होगा। आज के टॉपिक में मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो 3 चीजों से रिलेटेड है। एक तो इम्यूनिटी क्या होती है, दूसरा ऑटो इम्यून सिस्टम क्या होता है और तीसरा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर पाए और क्या ना करें जैसे कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारी प्रतिरक्षा, जिसको हम रोग प्रतिकारक शक्ति भी बोलते हैं, जो हमारी किसी भी बीमारी के समय लड़ने के लिए काम आने वाली एक सिस्टम होती है। ठीक है, और ये जो इम्यूनिटी होती है वो कई कई मामलों में मतलब डिफरेंट पीपल में डिफरेंट टाइप की पाई जाती है। जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होती है वो आदमी ज्यादा सुरक्षित है और वो आदमी अपना मुकाबला वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे कई खतरनाक सूक्ष्म जीवों से अपना कर सकता है। और जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उसको ज्यादा बीमारियां लगने का मतलब संभावना होती है, उसको ज्यादा देर से ठीक होने में समय लग जाता है। और इसी वजह से आज का मेरा जो टॉपिक है वो इम्यूनिटी रिलेटेड है। हर एक प्रकार के आदमी में डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी होती है। अभी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इम्यून सिस्टम के बारे में। और इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम दोनों रिलेटेड चीजें। इम्यूनिटी अच्छी होती है मगर इम्यून सिस्टम क्या होती है कि जो अपने बॉडी में उस सिस्टम की वजह से डिफरेंट पार्ट में हमारी इम्यूनिटी हमारी दूसरे बैक्टीरिया, वायरस से रक्षा कैसे करती है, उसका नाम है ऑटो इम्यून सिस्टम, जिसको हम अपनी इम्यून सिस्टम के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो मैं अभी बताने जा रहा हूं कि ऑटो इम्यून सिस्टम क्या होता है। 2 टाइप के ऑटो इम्यून सिस्टम होते हैं। ठीक है, उसमें पहला होता है इमेट ऑटो इम्यून सिस्टम और दूसरा होता है एडोप्टिव ऑटो इम्यून सिस्टम। अब डीप में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इम्यून सिस्टम अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो 2 चीजों से बना होता है। उसमें सेल सिस्टम होता है, दूसरा होता है प्रोटीन सिस्टम। और अगर सेल सिस्टम के बारे में बताऊं तो एक चार्ट में आपके सामने जो भी दिखाने जा रहा हूं उसकी देखने के बाद आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि हमारी ऑटो इम्यून सिस्टम क्या होती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम का मेन काम क्या होता है कि वो सेल को भी बनाता है, जो खराब सेल होते हैं उसको रिप्लेस करने का भी काम करता है और एंटीबॉडी पैदा करने का भी काम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक सेल सिस्टम में और दूसरा होता है प्रोटीन सिस्टम में। आपकी सेल सिस्टम के बारे में आपसे डिस्कस करूं तो सेल में भी 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक को कहा जाता है नॉन स्टॉप सेल, मतलब कि नेचुरल किलर सेल, और दूसरा होता है स्पेसिफिक सेल। नॉन स्टॉप सेल का काम क्या होता है, वो नेचुरल किलर सेल से नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं तो माइक्रोफेज, उसका काम क्या होता है कि बॉडी में कोई भी बाहर से आया हुआ बैक्टीरिया उसको किल करने का काम होता है, वायरस को किल करने का काम होता है। और उसका एक दूसरा काम भी ये रहता है कि वो बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के बाद एक ट्रांसफॉर्मर और इंफॉर्मेटर के रूप में भी काम करता है कि जो बैक्टीरिया मारे गए हैं और जो वायरस उसने किल की है उसकी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक सेल को पहुंचाने का काम करता है। और स्पेसिफिक सेल में भी 2 टाइप के सेल होते हैं, एक टी सेल होता है और एक होता है बी सेल। टी सेल क्या करता है, वो बी सेल को एक्टिवेट करता है और बी सेल एक्टिवेट होने के बाद वो एंटीबॉडी पैदा करने का काम करता है। ठीक है, एंटीबॉडी का काम ये होता है कि जो भी बाहर से आया हुआ वायरस होता है उसके सामने अपना रक्षण कर पाने के लिए एडवांस में की गई तैयारी। मतलब साफ है कि जो नॉन स्टॉप सेल ने, मतलब नेचुरल किलर सेल ने जो बैक्टीरिया, वायरस मार दिए थे, वो वापस अगर आ गए तो बॉडी में ऑटोमेटिक एंटीबॉडी होना चाहिए जो
स्पेसिफिक सेल का काम है, बी सेल उसको प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी को। और बी सेल का दूसरा भी एक काम है कि वो मेमोरी सेल में जो एंटीबॉडी है उसकी एक फोटो इमेज मेमोरी स्टोर में तैयार रखता है, ताकि फ्यूचर में भी अगर इस टाइप के बैक्टीरिया, सेम टाइप के बैक्टीरिया वायरस अगर आपकी बॉडी में आते हैं तो वो एंटीबॉडी अपने आप पैदा कर पाए, जो कि हमारा रक्षण उस वायरस और सेल से, वो बैक्टीरिया से कर पाए, जिसको हम बोल सकते हैं इमेट। इमेट का मतलब होता है कि नॉन स्टॉप सेल, जो नेचर किलर सेल होता है, वो शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए बैक्टीरिया को किल कर देता है, वायरस को किल कर देता है, उसको हम इमेट इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और स्पेसिफिक सेल, जिसके बारे में मैंने बताया कि वो टी सेल और बी सेल की मदद से एंटीबॉडी पैदा करता है और मेमोरी को स्टोर करने का भी काम करता है, कि ताकि वो एंटीबॉडी फ्यूचर में भी बना सके, उसको हम बोलते हैं एडोप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो डेफिनेशन साफ है कि इमेट इम्यून सिस्टम जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, हमारा रक्षण करती है दूसरे बैक्टीरिया वायरस से, उसको किल करने का काम करती है, और अगर जरूर पड़े तो खराब सेल से उसको बदलने, मतलब चेंज करने का, रिकवर करने का भी काम ये जो नॉन स्टॉप इम्यून सिस्टम होता है वो करता है। और जो स्पेसिफिक सेल होते हैं, जिसको हम एडोप्टिव इम्यून सिस्टम बोलते हैं, उसका काम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बॉडी में एंटीबॉडी पैदा करे, और लॉन्ग टर्म के लिए ये एंटीबॉडी हमारा दूसरे वायरस और बैक्टीरिया से रक्षण करने में कारगर होता है। अब बात होगी सेल की। अब मैं बात बताने जा रहा हूं आपको प्रोटीन की। प्रोटीन का भी दो टाइप में बटा हुआ है प्रोटीन ऑटो इम्यून सिस्टम में। उसमें होता है नॉन स्टॉप प्रोटीन और दूसरा होता है स्पेसिफिक प्रोटीन। और ये दोनों का काम क्या है? ये इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने का काम करते हैं, और जो बॉडी में एंटीबॉडी बनते हैं उसकी प्रोसेस को फास्ट करने का काम करते हैं। तो यही होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के दो पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया। प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलूंगा दूसरे टॉपिक के साथ इन वॉइस ऑफ पीकेआर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।